और आज चर्चा में मेरे साथ है ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, लूमिकाई फंड की जनरल पार्टनर सलोनी सहगल और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को-फाउंडर अंकुर मित्तल। अच्छा आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप लोगों का ये सेकेंडरी फंड है और अगर मैंने ठीक समझा या नहीं, आप प्लीज एलैबोरेट करें कि इस पर्टिकुलर फंड में कुछ निवेशक बाहर निकलेंगे, आप और पैसा डालेंगे, दूसरे शायद निवेशक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टार्टअप या किसी एक कंपनी से एग्जिट नहीं ले रहे हैं या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को ही एग्जिट मिल रहा है, करेक्ट? एंड हाउ डज दिस रियली प्ले आउट? तो ये जो फंड है, हम लोग ने हर्षदा, आपको शायद याद होगा 2021 में हम लोग ने पहले भी फंड 1x रेस किया था, सिमिलर क्वांटम, एग्जैक्टली सेम टारगेट था, $50 मिलियन जो आज का टारगेट है। उसमें गोल ये था कि नए इन्वेस्टर्स जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंपनीज में जुड़े रहना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर इसमें से कई कंपनीज भारत में पब्लिक लिस्टिंग के द्वारा एग्जिट हमें देंगे एंड वी वांट टू कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड राइट फ्रॉम द सीड टिल द आईपीओ एज एन इवेंचुअल एग्जिट। तो ये विन विन स्ट्रेटजी हो गया। पीपल गॉट द एक्सपोजर एट द ग्रोथ स्टेज जहां पे रिस्क बहुत कम होता है। हमें अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने का मौका मिला, जो कि हम वैसे भी दे सकते अगर हम उस कंपनी के शेयर्स बेच सकते थे मार्केट में। सो वही कंपनीज को चुना जाता है जहां पे मार्केट में डिमांड है, जहां पे वो कंपनीज एक्स्ट्रा कैपिटल रेज कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेल, दे आर ऑन अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और वहां पे जब राउंड होते हैं तो वी बेसिकली पुट अप आवर हैंड एंड से हम आपको नहीं बेचेंगे, हम अपने ही दूसरे फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं और हम जुड़े रहेंगे अगले 3 से 4 साल में, और जब पब्लिक लिस्टिंग होगा वहां पर बेचेंगे। मैं इनफैक्ट अब अंकुर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जहां पर एक तरफ ब्लूम ऑफ कोर्स इनका level of investing is far different from yours, they are early stage and much higher rounds of course, लेकिन FISIS भी उसी एरिया में अब आने लगा है। How many of your investors who join the angel platform move towards FISIS then? तो हमने प्रोएक्टिवली अपने आईपीवी के इन्वेस्टर्स को फाइसिस पे नहीं लेके आए हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जिनकी जो हमको असिस्ट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में, वो हैं फाइसिस में। बट हाँ, एक हेल्दी एपेटाइट है आईपीवी इन्वेस्टर्स के अंदर फाइसिस में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो ब्लूम कर रहा है वो हम भी अपने फाइसिस कैपिटल में करेंगे, वेयर अप टू 50% जो स्टार्टअप्स होंगी वो आईपीवी के पोर्टफोलियो से निकलेंगी। तो इट इज पॉसिबल कि आईपीवी के इन्वेस्टर्स वहां पे एग्जिट ले रहे हो, बट फाइसिस कैपिटल उन्हीं स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहा हो। ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी गिविंग एग्जिट टू आईपीवी, अगेन टू एलिमिनेट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आशीष ने करी, तो हम भी ना हम वैल्यूएशन डिस्कवरी करेंगे, ना हम एग्जिट देंगे, सेकेंडरी बाकी के इन्वेस्टर्स करेंगे। बट जो हम एग्जिट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप्स अच्छी नहीं है, स्टार्टअप बहुत अच्छी हैं। इन्वेस्टर्स में उन स्टार्टअप्स के अंदर पैसे डालने का उत्साह बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, इसीलिए एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड फाइसिस उसके ऊपर कैपिटलाइज भी करेगा, वेयर आईपीवी शायद एग्जिट ले रहा हो या कुछ इन्वेस्टर्स आईपीवी के एग्जिट ले रहे हो, लेकिन स्टार्टअप बहुत अच्छी है, ग्रो अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबल बन रही है, एंड इसलिए इट मेक्स सेंस फॉर अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स टू कम इन। जब ब्लूम अपने ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो कंपनियों से बात करता है, इस समय आप अपने क्लाइंट्स को या फिर इन्वेस्टी कंपनीज को क्या सलाह दे रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करें, कैसे राइड करें इस पर्टिकुलर टाइड को? So, Harshada, जो DNA of the firm always has been to build aggressively, but at the same time, आगे चल के profitability should be always there, which is something that ये माहौल में और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहां तक गवर्नेंस का प्रश्न उठता है, ये बोर्ड का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और अगर हम कोई बोर्ड पर हैं, एनी इन्वेस्टर, ब्लूम इंक्लूडेड, it is our joint responsibility to make sure that we are on top of it. तो ये दो हाथ से ताली बजती है, and the idea is to emphasize the point to the founder कि कंपनीज अगर बनानी है तो वो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर आगे एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकते हैं। हुए थे 2021 के माहौल में कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग, बट वो एक फेज था, वो फेज बार बार नहीं आएगा, और उसके लिए बिल्ड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू बिल्ड टू गेट लकी, you have to build to stay there and remain there for an incredibly long period of time. सलोनी, एक और अब चीज समझना चाहूंगी,
हाल फिलहाल में जब ये पूरे एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही थी एंड ऑल दीज इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर बीइंग पिक्ड अप एंड दिस अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन नॉट स्पेसिफिक टू योर सेक्टर कि वेंचर कैपिटल फर्म्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए हमने वी कट कॉर्नर्स और हम इस सिचुएशन में आ गए. इज दैट रियली द केस और इज जस्ट एन एक्सक्यूज? जी, आई थिंक देखिए, मैं बाकी फंड्स के लिए तो नहीं बोल सकती. अब मैं लूमिका की तरफ से ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम बहुत कैलिब्रेटेड फैशन में डिप्लॉय करते हैं, जैसे फंड्स जो रेज़ करते हैं, जो काफ़ी लार्ज क्वांटम रेज़ करते हैं, उन पे डिप्लॉयमेंट प्रेशर भी ज़्यादा होता है. वैसा प्रेशर हमारे पे ना हम लेते हैं, ना हम अपने पोर्टफोलियोज़ को आगे देते हैं. हमारा कैपिटल डिप्लॉयमेंट इज़ वेरी कैलिब्रेटेड. और जैसे आप देखेंगे हमारी डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री, हमको 3 साल हो गए हैं लॉन्च किए हुए, तो ऐसा हमारे पोर्टफोलियो में प्राइस डाइवर्सिटी, टाइम डाइवर्सिटी और प्राइस डिसिप्लिन मेंटेन्ड है. हमारे जो वैल्यूएशंस हम आए हैं, क्योंकि हम सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, हमारी ब्रांड इक्विटी है, हम अपने वैल्यूएशंस को भी मतलब मार्केट से 20% कम ही एंट्री प्राइस में आते हैं. और जब हम अपने कंपनीज को कैपिटलाइज करते हैं, हमको पता है कि उनके पास मतलब बेहतर से बेहतर रनवे होना चाहिए टू आइटरेट. स्पेशली गेमिंग जैसा एसेट क्लास जो है, जिसमें आइटरेशन जरूरी होता है, वो मान के चलना चाहिए कि उनके पास 2.5 साल या 3 साल के पास रनवे हो. बट इवेंचुअली आई फील कि ये जो वीसी है, हम एज अ कम्युनिटी हमको अपने अंदर ही देखना पड़ेगा कि हम किस स्टाइल ऑफ कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना कैसा डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं. आई थिंक वो अपने फंड की ईथॉस, हर फंड की डीएनए होता है, हर फंड का ईथॉस होता है. और एज अ इन्वेस्टर हम काफी कैलिब्रेटेड और काफी डिसिप्लिन स्टाइल के इन्वेस्टर्स हैं. और हम एक्चुअली बिकॉज वी आर सेक्टर एक्सपर्ट्स, हम काफी हैंड्स ऑन इन्वेस्टर भी होते हैं. हम अपने पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनके साथ काफी क्लोजली काम करते हैं एज वेल. मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगी अंकुर, अब यहाँ से आगे किस तरह की कंपनियों में आप लार्जली इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देंगे? यहाँ से क्या सेंटिमेंट ड्राइव करेगा आपके अगले इन्वेस्टमेंट्स को? हर्षित, हमने हमेशा मेंटेन करा है कि हम कोई सेक्टर चेज नहीं करते. वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक. एक्चुअली सेक्टर चेज करना काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि अगर आप कोई सेक्टर चेज करते हैं तो यू बाय हाई सेल लो. क्योंकि जो सेक्टर, इसी वजह से 2021 में हमने सिर्फ 2 ईवी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा था, जबकि 2021 में ईवी स्टार्टअप्स मतलब अगर किसी के नाम के आगे ईवी लगा था तो उसकी फंडिंग हो रही थी. इसी तरीके से 2021 में हम एडटेक और फिनटेक से एग्जिट ले रहे थे. जब लोग अब इस टाइम पे हम फिर से एडटेक और फिनटेक को इवैल्यूएट कर रहे हैं इस साल. आई थिंक क्लीन टेक एक सेक्टर है जो मेरे लिए पर्सनली बड़ा फोकस है. And we have always been at IPV at least very focused on B2B, whether it is B2B SaaS या enterprise या procurement, because again fundamentally IPV and now FICES are run by accountants. So fundamentally हमको वही बिजनेस समझ आते हैं जिसमें या तो प्रॉफिटेबिलिटी है या पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है या यूनिट इकोनॉमिक्स एकदम सॉलिड है. क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी आइडियल अगर होगी तो आइडियल सिचुएशन है. मैं आप ही के पास आ रही थी. आशीष, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अब यहाँ से आगे? जो अर्ली स्टेज फंड है उसमें से तो निवेश चल ही रहा है. दैट इज द फोर्थ फंड फ्रॉम व्हिच वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. और पोर्टफोलियो कंपनीज इनफ इन द पोर्टफोलियो आर सच दैट ओवर द नेक्स्ट 4-5 साल we will see a multiple number of them become profitable and get ready for IPOs and all that. So अभी तो it's a two-pronged approach. जो existing portfolio है वहां से growth fund में से extract further investment, double down, and जो current fund है which is fund 4, उसमें से fresh companies का निवेश भी पैरेलल में चल रहा है. मैं एक और बात जाते जाते इतना जरूर कहूंगा to your previous question हर्षदा, कि हम जो गवर्नेंस और उसकी बातें करते हैं उसमें किसी एक पर्सन, चाहे फाउंडर हो चाहे निवेशक हो, फॉल्ट करके बेमतलब है. इट इज व्हाट यू रिवॉर्ड, व्हाट यू एक्नॉलेज एंड व्हाट यू सेलिब्रेट. अब पेपर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम मीडिया पे क्या करते हैं, 100 यूनिकॉर्न, अगले साल में 200 पहुंचेंगे, तो बात वही बढ़ेगी और वही रिवॉर्ड होगा, वही ओरिएंटेशन आएगा. When we celebrate profitability, when we celebrate value appreciation of investors who make money and invest at the time of entry in the IPO, that's what you will get. So we need to change the narrative. It's a three-party affair: VCs, portfolio, and the world around us. And I think that process has begun. Very politely you said the world around us, but basically means the media Everybody, as well.
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे समय निकालने के लिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इस समय फंड्स रेज कर रहे हैं, जो एग्जिट्स ले रहे हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। शुक्रिया सिम्बीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू सो मच। थैंक्स। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आप सभी से लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात।